नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक स्टडी स्किल ट्रेनर रविकांत घोष बोल रहा हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आया हूं एक छोटी सी समस्या को लेके। एक ऐसी समस्या जो ज्यादातर छात्रों के अंदर पाई जाती है। मैक्सिमम छात्र इस समस्या के शिकार होते हैं और मैं आज उस समस्या को लेके आपके बीच आया हूं और इसका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। समस्या दरअसल यह है कि हम में से ज्यादातर छात्र एक गलतफहमी के शिकार हुए। अब गलतफहमी कौन सी? किसी किताब को, सिलेबस की किताब को अगर हम कई बार पढ़ चुके हैं तो हमें एक गलतफहमी हो जाती है कि हम तो इसके सारे चीजों को जान चुके हैं। दोबारा जैसे ही किताब उठाते हैं तो अपने दिमाग में यह बात चलने लगती है, कल्पना होने लगता है कि यह किताब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी सारी बातें हमें आती हैं। लेकिन वास्तविकता होती नहीं है सच। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो किताब में वो हमें नहीं आती है और यही गलतफहमी हमारी जो है वो सबसे बड़ी समस्या का कारण है। इस समस्या को लेकर पूरी दुनिया भर के बच्चे परेशान हैं। कई बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस पे कई रिसर्च भी किए गए कि इस समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसको लोग मानते नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि हम ऐसी गलतफहमी के शिकार हुए पड़े। 2009 में सेंट लुइस के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने अपना एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया जो साइकोलॉजिकल साइंस नाम के एक जर्नल में छपा। और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियर ये मेंशन किया कि हम जो पढ़ते हैं, जो भी किताब हम पढ़ते हैं, अगर उस पढ़े हुए चीज को पढ़ने के बाद हम बंद कर दें किताब को या नोट्स को बंद कर दें और उसके बाद अपनी कल्पना शक्ति से इमेजिन करके अगर उसे लिख दें या जोर से बोल दें तो वो ही सबसे बेहतर परिणाम दे सकता है। यह स्पष्ट उन्होंने उस जर्नल में लिखा। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो उसमें लिखा गया है कि बेहतर परिणाम के लिए पढ़ना, उसके बाद उसे कल्पना शक्ति से याद करके उसको लिखना एकमात्र उपाय है। इसको करना कैसे है? सिंपल है। एक किताब है, आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद आप उसको बंद कर देते हैं, या नोट्स आप पढ़ रहे हैं उसको बंद कर देते हैं या उसको कहीं छुपा देते हैं। उसके बाद आप उसको इमेजिन करते हैं कि आपने उसमें क्या क्या पढ़ा और उस सारे इमेजिन किए हुए तथ्यों को आप पेपर पे नोट डाउन करते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आई रिपीट, अगर आप ऐसा कर सकते हैं अक्षरशः, तो ये जो प्रोसेस है पूरा, पढ़ना, बंद कर देना, इमेजिन करना, फिर उसे नोट डाउन कर लेना या उसे बोल देना, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस कहलाता है एक्टिव रिकॉल प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस में आप सफल होते हैं तो आप यकीन मानिए आपका रिजल्ट, एग्जाम्स हो या किसी भी कंपटीशन में, आपका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होगा। लेकिन हम में से ज्यादातर छात्र एक्टिव रिकॉल को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और हम इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। यही गलतफहमी हमें हमेशा रहती है कि हम तो ये किताब पढ़ चुके हैं, हमें तो ये बात आती है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हम वहां लिख नहीं पाते। और ये जो समस्या है, इसको उन्होंने एक डिजीज का नाम दिया। यस, डिजीज, एक बीमारी, एक पढ़ाई की बीमारी उन्होंने बताया। ज्यादातर छात्रों को यह बीमारी है। हो सकता है आपको भी यह समस्या होगी, तो आप भी इस बीमारी के शिकार हैं और इस बीमारी का नाम है रिपीट रीडिंग। यस, रिपीट रीडिंग इज ए रीडिंग डिजीज। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, आपको भी रिपीट रीडिंग डिजीज की प्रॉब्लम है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको यह वीडियो किसी माध्यम से मिला है, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रिपीट रीडिंग जैसे कई समस्याओं का समाधान मैं इस चैनल में, इस सीरीज में लेके आया हूं, जिस सीरीज का नाम है स्टडी स्किल टेक्निक्स। मैं कई ऐसे टेक्निक्स लेके आने वाला हूं जो आपके स्टडी स्किल्स को सुधार देगा और आपके रिजल्ट को जबरदस्त परिणाम देगा।
आज मैं इस सीरीज में आपको जो अभी शुरू किया हूं, स्टडी स्किल टेक्निक्स की जो सीरीज शुरू की गई है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको रिपीट रीडिंग की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो गलतफहमी हमारे मन में, इससे आपको समाधान मिलेगा और आप एक्टिव रिकॉल की जो परेशानी हो रही है उसको आप और मजबूती दे पाएंगे। तो आपके सामने आज मैं कुछ टिप्स रखने वाला हूं जो रिपीट रीडिंग के शिकार हैं उसके लिए तो बहुत ही कारगर है, जो अच्छा एक्टिव रिकॉल रखे हुए हैं उनको भी ये काम आएगी। तो पहला टिप नंबर 1, सिट प्रॉपरली। यस, आई रिपीट, सिट प्रॉपरली। हम में से ज्यादातर छात्र बैठने का तरीका नहीं जानते। पढ़ाई के वक्त सही से बैठना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम में से ज्यादातर छात्र जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो सोफा पे बैठ जाते हैं, उस सोफे पे जहां बैठ के हम टेलीविजन देखते हैं या चाय वाय पीते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा आराम कर रहे होते हैं, या फिर हम बिस्तर पे बैठ जाते हैं, उस बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं जहां पे हम सोने जाते हैं, जहां हम आराम करने जाते हैं, जहां हम अपनी थकान दूर करते हैं, और वहां हम पढ़ने बैठ जाते हैं। आप खुद ही कल्पना कर लीजिए कि ऐसा जगह, ऐसा स्थान जहां हम आराम फरमा रहे होते हैं, वहां आप पढ़ने जब बैठेंगे तो आप कितनी देर तक पढ़ पाएंगे? आपका शरीर खुद ब खुद अलसा जाएगा, आलस्य आने लगेगा शरीर के अंदर, और आप झपकियां लेने लगेंगे, आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि वो चीजें बनाई ही गई है नींद के लिए, आराम के लिए। तो मेरा सबसे पहला सलाह यही है कि अगर आप अपनी इस रिपीट रीडिंग के प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो पढ़ाई के वक्त बैठने की जो मुद्रा है, बैठने का जो तरीका है, इसको पहले सुधारें। आप एक स्टडी टेबल पे ही बैठें और एक तख्ते की लकड़ी की जो मजबूत जो कुर्सी होती है, आपको उस पे सीधे बैठना है। ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह से लकड़ी पे बैठे हुए तख्ती वाले चेयर पे सीधा बच्चा, ठीक ऐसे ही आपको बैठना है। सोफा पे लेट के या सोफा पे बैठ के या बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां आप रिपीट रीडिंग के शिकार बनते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टिप पहला यह था कि आप अपने बैठने के तरीके को सुधारें, आप कुर्सी पे बैठना शुरू करें, सोफे पे या बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई करना बंद कर दें। अब मैं आता हूं टिप नंबर 2, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या टाइटल दे दिया आप? जी हां, मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप किसी सिलेबस की किताब को लिए हुए हैं और आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें जिस भी चैप्टर को आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप उसके सबसे पहले लास्ट में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले आप उस क्वेश्चन को सरसरी निगाह से पढ़िए, सावधानी पूर्वक, बिल्कुल ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़िए। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू करिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रश्न जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, वो जिस भी राइटर ने किताब लिखी है, जिन्होंने भी उस प्रश्न को बनाया है, वो बहुत ही सावधानी से वो प्रश्न बनाए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो टॉपिक वहां पे उन्होंने लिखा है उसी टॉपिक पे आधारित प्रश्न भी देना है। अगर आप पहले से प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उसके बाद जब आप सिद्धांतों को पढ़ते हैं, चैप्टर के मूल तथ्यों को पढ़ते हैं, थ्योरम्स को पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में वो बातें खुद ब खुद कल्पना आने लगती है, दिमाग में चलने लगता है कि यार ये क्वेश्चन नंबर फलाना का ये आंसर होगा, ये तो अभी क्वेश्चन यहां पे दिया गया, इसका आंसर मुझे मिल गया है। दिमाग में सारी चीजें आपको क्लियर होने लगेगी और जो एक्टिव रिकॉल का जो प्रोसेस है ये बहुत ही मजबूत होता चला जाएगा। तो आज से आप अपने हैबिट में एक बदलाव करें। अभी तक जो हैबिट ये था कि हम पहले चैप्टर को पढ़ते थे, फिर हम क्वेश्चन पे आते थे, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद होता क्या था कि हम रिपीट रीडिंग के चूंकि शिकार हैं, तो हमें तो ये लगता है कि हम सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन कई सारी चीज हमें पता नहीं होती है। इस वजह से आंसर मुझे देख देख के उसको नोट्स को नोट डाउन करना पड़ता है। अब आप थोड़ा सा प्रोसेस को उल्टा करें और पीछे से चले। पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लें,
उसके बाद आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। इससे आपके सिद्धांत, आपके थ्योरी, जितने भी उसमें मेन पॉइंट्स हैं, वो आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे और रिपीट रीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि इमेजिनेशन यहां पे बहुत जबरदस्त काम करेगा। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन हिट करेगा उसका आंसर क्या होना चाहिए, ये आपके दिमाग में ये कल्पना शक्ति काम करते रहेगी और वो सिद्धांतों में खोजने का प्रयास करेगा। अगर आपको ये 2 टिप अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि आप भी रिपीट रीडिंग के शिकार हैं और आपके भी दिमाग में ये एक्टिव रिकॉल का प्रोसेस मजबूती से काम करे, आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाए, आप अपने पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट ला पाए, जितना मेहनत आप कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर परिणाम मिल सके, तो आपको ये स्टडी स्किल टेक्निक्स के सारे वीडियोस देखने हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो यहां पे अपने चैनल पे मैंने पोस्ट किया है इसी स्टडी स्किल टेक्निक्स में, जो पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप जरूर से उस वीडियो को देखें, जिसमें आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की आपको एक जबरदस्त टेक्निक मिलेगी, जिसको आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। अगर आप वो वीडियो मिस कर दिए हैं तो आप जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को किसी माध्यम से आपको मिला है, किसी दोस्त के माध्यम से मिला है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अच्छा लगा, आपके मन में कोई सवाल है, किसी तरह की बात है, कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई को लेके, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका समाधान दे सकूं। अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, अपने परिवार वालों के बीच शेयर करिए, ताकि सबको अपने स्टडीज में सहायता मिल सके, कुछ हेल्प मिल सके और वो सब कोई स्मार्ट स्टडी टेक्निक सीख के अपनी पढ़ाई को और इफेक्टिव बना सके, मजबूत बना सके, ताकि उनका रिजल्ट बेहतर हो सके। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।